आज हर कोई अपने एग्जाम 2025 के मिशन में बैठा है। हर किसी का यही सोचना है कि मैं 2025 में बस मुझे एक सीट मिल जाए, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो नीट के बाद में आता है एम्स का। तैयारी हर कोई करना चाह रहा है। आज करीब 2 लाख प्लस ऐसे फॉर्म भरे जाएंगे एम्स के अंदर, जिनका मकसद यही है एम्स एग्जाम को क्रैक करना। बट आप खुद सोचो, बीएससी नर्सिंग के अंदर करीब 1500 सीटें और पैरामेडिकल के अंदर 680 सीटें, कुल मिला के राउंड फिगर में ये करीब बैठता है 2300-2200 के आसपास। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2 लाख 2.5 लाख, सिर्फ 1% ऐसा रेशियो जो एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। क्या आप उस 1% में आ रहे हो? और अगर नहीं आ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप आना चाहते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी लाइफ में आपको बदल के रख देंगे अगर आप एम्स एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। मैं आपका बड़ा भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं आपको हर एक चीज के लिए मेंटोर करता हूं आपके एम्स एग्जाम के सपने को साकार करने को लेके। शुरू करते हैं वीडियो को इस टेलीग्राम चैनल से, जहां पे मैं आपको हर एक चीज बताता हूं कि क्या पीडीएफ आपको पढ़नी चाहिए। हर क्लासेस की फ्री पीडीएफ आपको मिल जाती है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी मैं आपको यहां अवेलेबल करवाता हूं। मैं बहुत जल्द यहां पे फिजिक्स की एक और पीडीएफ आपको अपलोड करवाऊंगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। यानी उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे, उनके करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। ये आपके लिए हेल्प होगा फॉर द रिवीजन। इसके अलावा मैं आपको फ्री टेस्ट दे रहा हूं जो आपको मिलेंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। आपको सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है अपने नंबर से। लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स होगी, उस पर क्लिक करके फ्री मटेरियल पे आगे एम्स वाले पोर्टल पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब बात करें तैयारी को लेके। सबसे पहली बात, हमारे एग्जाम के लिए हमारे पास में 30 दिन का समय बचा है। इस 30 दिन के समय में हमको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये 4: बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके। अब इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, तो सबसे पहले हमारे पास में आता है रिसोर्स क्या है। अब रिसोर्स में मैं अगर देखूं तो स्टूडेंट 2 कैटेगरी के होते हैं। एक वो जिन्होंने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा होता है और वो वहीं पढ़ रहे होते हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। एक वो जिन्होंने कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रखा है बट वो वहां भी पढ़ रहे हैं, कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, या फिर वो उसको छोड़ के कहीं और से पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि इससे आपका रिजल्ट अफेक्ट होगा। आपको लगेगा ऐसा कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, बट ऐसा सही नहीं है। दूसरी चीज़ है मिस्टेक्स। जब आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो मिस्टेक्स होती हैं उनको प्रॉपर एनालिसिस करना, क्योंकि अगर आपने इन मिस्टेक्स को सुधारा नहीं, एनालिसिस नहीं किया, तो आप यही सेम मिस्टेक्स जो है वो आपके मेन एग्जाम में करोगे, तो आपका टेस्ट अटेम्प्ट करना या अपने रियलिटी को चेक करना एकदम व्यर्थ है, बेकार है। नंबर 3 पे बात करें मॉक टेस्ट। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। मैंने लास्ट ईयर मॉक टेस्ट दिए थे 25 बच्चों के, उन बच्चों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं किया। जब मुझे कारण पता चला तो मुझे लगा कि यार बच्चे टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने पूरा सिलेबस पढ़ा नहीं अभी तक, इसलिए वो टेस्ट अटेम्प्ट करते नहीं। इस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने आपके इस बार स्टार्ट कर रखे हैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट। इससे आपको धीरे धीरे चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा। चैप्टर इंप्रूव होते होते आपका सब्जेक्ट इंप्रूव हो जाएगा और फिर आप रेडी हो जाओगे मॉक टेस्ट देने के लिए। तो ये मॉक टेस्ट है, बाकी फ्री वाले तो अलग है ही हैं। अब 50% सिलेक्शन जो होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है रिविज़न। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा सके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2017 में जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था, मैंने 2016 में भी दिया, 2015 में भी दिया, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ नीट में। कारण क्या था? मैं चीज़ों को समझ ही नहीं पाया था। मेरी लाइफ का उस वक्त एक ही मकसद था कि मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है। और मई के अंदर एग्जाम होता था 1 मई को। तो अब क्या करते थे हम कि हमारा जो 30 अप्रैल या 15 अप्रैल तक सिलेबस पूरा होता था सिर्फ। ये चीज़ सबसे गलत थी, क्योंकि हम रिवीजन कर ही नहीं पाते थे और इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 2017 तक मेरे को इस बात समझ में आ गई और फिर मैंने अपने सिलेबस को इंटायरली पढ़ा। और NCERT मेरे पास आज भी वो NCERT रखी है, जिसको मैंने करीब 25 बार पढ़ा है, 25 टाइम्स इन अ 1 ईयर। तो ये चीज़ ज़रूरी थी हमारे लिए। तो रिविज़न ही आपकी एक ऐसी की है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगी। उसके बाद 5 ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। नंबर 1 में बात करूं, आप सबसे पहले कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन आप एक ऐसा रिसोर्स फाइंड करो जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको सेलेक्ट करवाएगा। इस रिसोर्स की खासियत ये होनी चाहिए कि ये लास्ट 30 डे के अकॉर्डिंग चले, एग्जाम ओरिएंटेड हो। यूं नहीं कि एम्स का एग्जाम दे रहे और वहां पे एम्स से रिलेवेंट चीज़ें या थ्योरी आपको पढ़ाई नहीं जा रही। दूसरी चीज़ है, आप एक खुद
जब पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास में एक स्ट्रक्चरल प्लान होना चाहिए कि मुझे फिजिक्स कितनी देर पढ़नी है, केमिस्ट्री कितना, बायो कितना, और कितना सिलेबस कवर करना है, कितना नहीं। ऐसा नहीं कि मन किया जब पढ़ लिए, तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे सिलेक्शन होगा। डेली टेस्ट दो। अभी जिस समय जो चल रहा है हमारा 30 डेज का, इस 30 डेज के अंदर आपको ये नहीं करना है कि मैं वीकली टेस्ट दूं। वीकली टेस्ट दोगे तो सिर्फ 4 टेस्ट दे पाओगे, चौथे टेस्ट में तो आपका एम्स का एग्जाम ही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेली टेस्ट देना है। आज अगर मैं बात करूं एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे हैं वो करीब करीब हर रोज 4 टेस्ट देते हैं, 4 टेस्ट देते हैं सुबह उठने से लेकर रात में सोने के बीच में, और चारों टेस्ट का रिजल्ट वो मेरे साथ शो करते हैं। जहाँ कमियां लगती हैं उसे वो इंप्रूव करते हैं। तो ये सारी चीजें आप भी कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं यहाँ पे क्रैश कोर्स, समझदार यही करता है, 1 शॉट क्लास और क्रैश कोर्स। क्यों? एक अच्छा टीचर को पता है कि भाई आज 1 महीने में हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 11th 12th का सिलेबस एम्स के अकॉर्डिंग पूरा नहीं करवा सकते, तो हम कैसे करवाएं? 1 शॉट या फिर वो चीजें जो सिलेक्टिव एग्जाम में आती हैं। मैं हमेशा कहता हूं एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए 40% सिलेबस ऐसा होता है जिससे आप 70% स्कोर कर सकते हो। सबसे पहले मोटिव हमारा ये होना चाहिए कि हम उसे कंप्लीट करें, एंड देन फिर हमारे पास में जो चीज आएगी वो है आपका मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट वो है जो आपको रियलिटी के अंदर रखेगा कि हाँ एग्जाम कैसा आता है। तो रियलिटी के अंदर आप रहोगे, आपके जो मार्क्स आएंगे वही आपके एक्चुअल मार्क्स होंगे। अगर आप किसी ढंग के प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप मान के चलो कि अगर अच्छा प्लेटफॉर्म है तो वो स्ट्रेटेजी के साथ मॉक टेस्ट बनाएगा और जो भी आपका रिजल्ट है आपके एग्जाम में उससे 100% मार्क्स अच्छे आने हैं। मतलब अगर आप मानो जे अकेडमी का दे रहे हो तो आप यहां पे मान लेते हैं कि एम्स के एग्जाम में आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कैसा भी पेपर आ जाए ये 65 नंबर आपके आने तय हैं। लेकिन एक एवरेजली जो मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे जो जे अकेडमी पे टेस्ट देते हैं उनमें से अगर किसी के 65 आ रहे हैं तो उसके एग्जाम में आराम से 75 आते हैं, आराम से, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा रखा जाता है ऑलरेडी। अब किस तरीके से पढ़ें? तो शुरुआत के जो 1 से 20 दिन है उसमें आप कोशिश करें पूरे इंटायर सिलेबस को रिवाइज करने का। उसमें आप अपने टाइम को स्लॉट को बांट दो कि बायो बड़ा सिलेबस है, 32 चैप्टर्स हैं अगर देखा जाए तो इस 32 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए हमें समय भी चाहिए, एमसीक्यू भी चाहिए। हर अगर चैप्टर से हम 100-150 एमसीक्यूज करते हैं उसके लिए भी समय चाहिए। तो 3 घंटे दिए हमने, या 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे फिजिक्स, 1 घंटा जीके एंड करंट अफेयर्स को दे दिया, और बाकी प्रैक्टिस हमें करनी है 100 से 150 क्वेश्चन की इन एवरी डे इन एवरी सब्जेक्ट। तब मजा है पढ़ाई का, तब सिलेक्शन की और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो 4 सिंपल वे हमारे पास में निकल के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अच्छा इसको हटा दीजिएगा, तो अगर मैं इजीली बात करूं तो क्या है हमारे पास में, नंबर 1 डे 1 to 5 के अंदर बायो और केमिस्ट्री के जो बेसिक टॉपिक है उनको आप पढ़िए। अगर आपको शायद विजिबल नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूं क्या क्या है। बायोलॉजी के अंदर सेल, बायोमॉलिक्यूल एंड जेनेटिक्स को पढ़िए। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक को पढ़िए और डेली एमसीक्यू लगाइए। फिर बात करें डे प्लान 2 के अंदर, तो यहाँ पे डे 6 to 10 के अंदर आ गया, यहाँ पे बायो और फिजिक्स पढ़ना है। बायो में प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एंड फिजिक्स में मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन। सो ये 5 दिन में आपको ये चीजें पढ़नी। अब आप सोचो 5 दिन में आपको चैप्टर मिले ही कितने हैं, 10। क्या हम पढ़ नहीं सकते यहाँ पे बायो के? फिर आगे वाले नेक्स्ट 5 दिन में बात करें, फिजिक्स हमारे पास में आ गई है। तो यहां देखें अगर, तो हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनामिक सॉल्यूशन और वर्क पावर, एनर्जी एंड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो ये हमारे नेक्स्ट 5 दिन का टारगेट हो गया। नेक्स्ट 5 दिन में बात करें तो हमने बायो और जीके ले लिया। तो रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ, जीके के अंदर आप अलग अलग चीजें पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने सिलेबस डिस्कवर कर रखा है कि टेक, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट एंड हमारे पास में जो प्रीसियस एलीट हैं यानी जो कुछ अवॉर्डेड हैं, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ के जानी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और लास्ट जो हमारे पास 25 डेज हैं का अगर बात करूं तो यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन यानी कि अब आप क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में जब थर्मोडायनेमिक्स आएगी तो फिजिक्स भी घूम रही है, केमिस्ट्री भी घूम रही है, कुछ और टॉपिक हो तो बॉटनी भी, जूलॉजी भी। तो इससे मिसलेनियस क्वेश्चन बन जाएंगे और अपने एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो पाओगे। बाकी फेज 2 के अंदर हम बात करें तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि आप डेली अब क्या करो, एक सब्जेक्ट को 2 घंटे रिवीजन में डाल दो। डेली आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। ये सबसे जरूरी चीज है और सबसे ज्यादा मिस करने वाली चीज है ये, जिसकी वजह से आप इंप्रूव नहीं कर पाते। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हम ना नीट के अंदर 500 से प्लस कर ही नहीं पा रहे, भैया हम एम्स के अंदर ना 60 से प्लस कर ही नहीं पा रहे।
तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वो अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस नहीं कर रहे, क्योंकि यहां तक पहुंचने के बाद में आपको हर एक क्वेश्चन में डिटेल से देखना होगा जो गलत हुआ क्यों, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मिस्टेक की होती, उसे इंप्रूव करो। यही चीजें आपका सिलेक्शन करवाएगी। बाकी देखो, मेनली मैंने आपको आगे वापस तो लास्ट 10 डेज उसका पूरा प्रॉपर प्लान बता रखा किस तरीके से आपको पढ़ना है। यही प्लान आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। बाकी आपके YouTube पे मैं क्लासेस लेके आ ही रहा हूँ। आपको एम्स जीके की स्पेशल क्लास मिल रही है, केमिस्ट्री की क्लास मिल रही है, बायो की क्लास मिल रही है। ये आपकी वो क्लासेस हैं जहां पे मैं आपको 10 मिनट से लेके 13 मिनट में 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करा रहा हूं, वो भी चैप्टर वाइज। तो अगर आप प्रॉपर्ली इनको फॉलो करते हो, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। एंड क्लासेस को अपना ढेरों सारा प्यार देना, इनके कमेंट्स, इनके लाइक्स आप देखिएगा। आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मजेदार तरीके से सारी चीजें मिल रही है। फेज 3 में मैंने जैसे चीजें बताई आपको कि आपको किस तरीके से पढ़ना होता है। मॉक टेस्ट देने हैं, वन लाइनर क्वेश्चन देखना है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखना है, एआर बेस्ड क्वेश्चन देखना है। यही सारी चीजें आपको फॉलो करनी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो सपना है उस सपने को आप हकीकत में जी सकते हो अपने एम्स एग्जाम के अंदर। बीएससी नर्सिंग एम्स कोई बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, वो बच्चे इस एग्जाम में अपने सपने को जी सकते हैं। आज मेरे पढ़ाए हुए ढेरों ऐसे बच्चे हैं जो एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके फ्रेंड्स जो एम्स से एमबीबीएस कर रहे हैं, उनसे मैं जब बात करता हूँ बताते हैं भैया आपने बहुत सही समय पे हमें गाइड कर दिया, आज कोई फर्क नहीं है उनमें और हम में। एक एम्स नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी है वो भी 1 लाख टच करती है, और जो एमबीबीएस वाला है उसकी सैलरी 1.5 लाख टच करती है। अब आप सोचो 50,000 का डिफरेंस, और वक्त के साथ में ये डिफरेंस भी खत्म हो जाता है। तो कितनी अच्छी चीज़ है ये। तो डेफिनेटली आप सब से मैं ये उम्मीदें लगा के बैठा हूं कि आप मुझे अपना ढेरों सारा प्यार देंगे कमेंट और लाइक के फॉर्म में, और मुझे इसी के साथ रिजल्ट में अपना नाम भी शामिल करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने छोटे भाई को मेरा प्यार, छोटी बहनों को मेरा ढेर सारा प्यार, मजेदार तरीके से पढ़ते रहो। कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।